शॉर्ट में मौली को सरप्राइज देने के लिए नंदिनी ने अपने हाथों से केक तैयार किया और कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। लेकिन अचानक आए मेडिकल केस की वजह से मौली इतनी जल्दबाजी में थी कि वह नंदिनी को देखे बिना ही वहां से निकल गई। तभी केक पर जलती मोमबत्ती की वजह से रिसोर्ट का फायर अलार्म बज उठा और स्प्रिंकलर से पानी की बौछारें शुरू हो गई। जब राजदीप को यह बात पता चली तो उसने लोगों के सामने खुद को अच्छा पति दिखाने के लिए नंदिनी की ओर से सबसे माफी मांगी और उसे संभालते हुए कमरे में ले गया। मगर जैसे ही दोनों अकेले हुए उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। अपनी सारी भड़ास निकालते हुए उसने नंदिनी के साथ बेहद बुरा व्यवहार किया और बड़ी बेरहमी से उसे कमरे से बाहर कर दिया। वह चीखती चिल्लाती रही लेकिन राजदीप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी अपने कमरे की ओर जाते हुए कुणाल की नजर नंदिनी पर पड़ी और उसकी खराब हालत को देखकर वह दंग रह गया। नंदिनी बुरी तरह डरी हुई थी, इसीलिए कुणाल को देखते ही वह घबरा गई और वहां से भागने लगी। उसकी मदद करने के लिए कुणाल भी उसके पीछे गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक नंदिनी का पैर फिसल गया और वह सड़क पर गिर गई। उसी समय एक ट्रक तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह ट्रक से टकराने ही वाली थी कि कुणाल अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक के सामने कूद गया और नंदिनी को खींचकर दूसरी तरफ ले गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। शॉर्ट में मौली को सरप्राइज देने के लिए नंदिनी ने अपने हाथों से केक तैयार किया और कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। लेकिन अचानक आए मेडिकल केस की वजह से मौली इतनी जल्दबाजी में थी कि वह नंदिनी को देखे बिना ही वहां से निकल गई। तभी केक पर जलती मोमबत्ती की वजह से रिसोर्ट का फायर अलार्म बज उठा और स्प्रिंकलर से पानी की बौछारें शुरू हो गई। जब राजदीप को यह बात पता चली तो उसने लोगों के सामने खुद को अच्छा पति दिखाने के लिए नंदिनी की ओर से सबसे माफी मांगी और उसे संभालते हुए कमरे में ले गया। मगर जैसे ही दोनों अकेले हुए उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। अपनी सारी भड़ास निकालते हुए उसने नंदिनी के साथ बेहद बुरा व्यवहार किया और बड़ी बेरहमी से उसे कमरे से बाहर कर दिया। वह चीखती चिल्लाती रही लेकिन राजदीप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी अपने कमरे की ओर जाते हुए कुणाल की नजर नंदिनी पर पड़ी और उसकी खराब हालत को देखकर वह दंग रह गया। नंदिनी बुरी तरह डरी हुई थी, इसीलिए कुणाल को देखते ही वह घबरा गई और वहां से भागने लगी। उसकी मदद करने के लिए कुणाल भी उसके पीछे गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक नंदिनी का पैर फिसल गया और वह सड़क पर गिर गई। उसी समय एक ट्रक तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह ट्रक से टकराने ही वाली थी कि कुणाल अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक के सामने कूद गया और नंदिनी को खींचकर दूसरी तरफ ले गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।